साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आज करवा चौथ पर विचार रखेगी कि साथ संगत जी 2 दिन बाद ही करवा चौथ का व्रत आ रहा है, लेकिन साथ संगत जी यह निरंकारी मिशन की सिखलाई नहीं है कि हम साथ संगत जी करवा चौथ का व्रत रखें, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी इस मिशन में प्यार ही को ज़्यादा दी हुई है। जब प्यारी साथ संगत जी जब प्यार हमेशा ही रहता है तो एक करवा चौथ का दिन साल में एक दिन पत्नी का ये नहीं कि पति के लिए सब कुछ न्योछावर कर दे और फिर प्यारी साथ संगत जी आगे पीछे उसको खाना ना दे, उलाने मारे, या साथ संगत जी कोई भी किसी चीज़ का कलह क्लेश या कुछ भी हो, या फिर साथ संगत जी एक दिन सेवा करे और दिन उसको पानी तक ना पूछे। ये भी प्यारी साथ संगत जी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी सतगुरु ने हमें सिखलाई दी है कि हमारे लिए 12 महीने 12 साल साथ संगत जी जो भी दिन हैं साल के 365 दिन सेम हैं। हर दिन दिवाली है, हर दिन दशहरा है और हर दिन साथ संगत जी सारे त्योहार हैं। साथ संगत जी ये पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है कि साथ संगत जी इसमें पत्नी पति के लिए व्रत रखती है अपनी पति के उम्र लंबी के लिए, लेकिन साथ संगत जी निरंकार के हाथ में है। हमारी उम्र ना तो साथ संगत जी व्रत रखने से बढ़ेगी और ना ही उसको ना रखने से बढ़ेगी प्यारी साथ संगत जी, क्योंकि साथ संगत जी अभी बच्चा पैदा भी नहीं होता, उसके जन्म के साथ 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 संगत जी उसकी मरण की भी डेट निश्चित हो जाती है। फिर साथ संगत जी उसमें हम कुछ भी करें, साथ संगत जी वो हमारी निश्चित हो चुकी है। जब हमें जाना है तो हम जाएंगे। साथ संगत जी जिस दिन दाना पानी ख़त्म है हमारा उसी दिन ही हम चले जाएंगे। साथ संगत जी यही सतगुरु बाबा जी की भी सिखलाई यही। साथ संगत जी दासी यदि साथ संगत जी जो भी महात्मा या बहनें साथ संगत जी जो भी रखते हैं व्रत, उन्हें भी साथ संगत जी प्रवान है, क्योंकि साथ संगत जी दासी का ये मतलब नहीं कि कोई व्रत ना रखे। साथ संगत जी हर किसी का अपना ही मन है, अपना ही दिल है, जैसे जिसको अच्छा लगे उसे वैसे करना चाहिए। लेकिन साथ संगत जी एक यही कहा जाता है कि पति पत्नी का प्यार तो अटूट होता है और साथ संगत जी होना भी चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी जब एक पति पत्नी आपस में जुड़े हैं तो साथ संगत जी पति पत्नी ही आपस में एक दूसरे का साथ दुख सुख में दे सकते हैं। चाहे हम साथ संगत जी कितने ही बच्चे वाले हों, बच्चे हों, घर बार हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, जितना प्यारी साथ संगत जी हम आपस में पति पत्नी प्रेम रखेंगे उतना ही साथ संगत जी हमारे लिए सुखदायी जीवन होगा। साथ संगत जी ऐसे ही एक बार की समय की बात है कि साथ संगत जी एक मोहल्ले में मीटिंग रखी गई। एक बुजुर्ग महात्मा ने मीटिंग रखी कि सभी ने जोड़े के साथ यहाँ पर आना है और कोई खेल आयोजित करना है। साथ संगत जी सभी को समय बताया गया। शाम के समय सभी ही वहाँ पर पहुँच गए। साथ संगत जी तभी वहाँ खेल कूद हुए, खूब अच्छी गप्पे हुई, मजाक हुए, बहुत ही आनंद आ रहा था साथ संगत जी सबको। साथ संगत जी वहाँ पर एक बुजुर्ग महात्मा भी थे। उन्होंने कहा कि एक बोर्ड ले आओ। साथ संगत जी जैसे ही कोई जीत वहाँ पर हुई खेल में, तो जीत पर यही इनाम रखा गया था कि मैं कुछ प्रश्नों का जवाब पूछूंगा, वो उसको देने होंगे। प्यारी साथ संगत जी एक औरत ने हाथ खड़ा किया, उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगी। तभी प्यारी साथ संगत जी उन महात्मा ने एक बोर्ड मंगवाया। उस पर प्यारी साथ संगत जी उस औरत को कहा कि तुम किसी 50 मेंबरों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे अधिक प्यारे हों। प्यारी साथ संगत जी वो महिला जब उसने नाम लिखने शुरू किए तो उसमें सबसे पहले पति, माता, पिता, बच्चा, रिश्तेदार, पड़ोसी, साथ संगत जी उन बहन ने 50 मेंबरों के नाम उस बोर्ड पर लिख दिए। तब प्यारी साथ संगत जी लिखने के बाद फिर उन महात्मा ने कहा
कि आप बेटा अब इसमें से 20 नाम ऐसे काट दो जिससे कि तुम कम प्यार करते हो। प्यार तो करते हो लेकिन वो जो 30 से कम करते हो, 20 इसमें से नाम ऐसे काट दो। प्यारी सात संगत जी, अब वहाँ पर सारे पड़ोसी भी थे, सारे रिश्तेदार भी थे, सात संगत जी सभी देख रहे थे। अब वो औरत संकोच में पड़ी कि क्या करूं, लेकिन सात संगत जी जो उन बुजुर्ग महात्मा थे उनके कहने पर सात संगत जी उसने 20 के नाम पड़ोसियों के काट दिए। फिर प्यारी सात संगत जी उन महात्मा ने कहा, ठीक है बेटा, अब आप इसमें से 20 और काट दो। तो प्यारी सात संगत जी अब फिर वो एकदम सोचने लगी कि ये क्या कर रहे हैं महात्मा जी। फिर सात संगत जी जोर देने पर उन महिला ने सात संगत जी 20 नाम रिश्तेदारों के काट दिए। प्यारी सात संगत जी ऐसे काटते काटते अब उसमें सात संगत जी शेष नाम 4 बचे, जिसमें प्यारी सात संगत जी माता पिता, पति और बच्चा। प्यारी सात संगत जी उन महात्मा जी ने कहा कि अब बेटा आप इन 4 नामों में से 2 और काट दो। अब प्यारी सात संगत जी फिर वो घबराने लगी, सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। सात संगत जी फिर महात्मा जी ने बोला कि बेटा ये एक सवाल नहीं, ये हमारी सिखलाई है, आप इसमें से 2 और काट दो। प्यारी सात संगत जी उन्होंने अपने माता पिता का नाम काट दिया। अब सात संगत जी बचे उसमें पति और एक बेटा। प्यारी सात संगत जी फिर महात्मा ने कहा कि अब इसमें से आप एक को चुनो। किसको चुनोगे? एक को फिर काट दो। प्यारी सात संगत जी फिर उसने अब जब बड़ों का कहना मानना था तो सात संगत जी कहना मानकर उसने उस बच्चे का नाम भी काट दिया। सात संगत जी पति का नाम बचा, क्योंकि सात संगत जी एक पति ही परमेश्वर के समान है। पति ही परमेश्वर होता है सात संगत जी। जो भी सात संगत जी दुख है सुख है वहीं पर वो रक्षा करता है उसकी। सात संगत जी तभी महात्मा जी ने सबके सामने देखा और तभी प्यारी सात संगत जी और बोले कि बेटा सबसे पहले आप ये बताओ कि जब पड़ोसियों के नाम गए, रिश्तेदारों के नाम गए, तब 4 नाम तो सिर्फ आपके पति और सात संगत जी माता पिता और बेटा और पति का था, फिर आपने अपने माता पिता का नाम क्यों काट दिया? प्यारी सात संगत जी उन बहन ने जवाब दिया कि माता पिता तो मेरे जन्म देने वाले थे। तो प्यारी सात संगत जी और अब बुजुर्ग भी हो चले हैं, और जब उन्होंने माता पिता ने मुझे अपने हाथ से ही मेरे पति को सौंप दिया तो अब वो भी मुझसे दूर हुए हैं। और सात संगत जी रही बात बच्चे की, बच्चा भी कब बड़ा होगा और आगे बच्चे का भी क्या देखा, कौन किसका साथ देता है, उसका भी मैंने इसीलिए नाम काट दिया। और पति सात संगत जी जिसके साथ मेरे माता पिता ने मेरे फेरे कर दिए, आज मुझे उसी के साथ ही छोड़ा है, उन्हीं के साथ ही रहना है, इसीलिए मैंने सिर्फ अपने पति को ही चुना। प्यारी सात संगत जी कहने का भाव यही है कि हम सात संगत जी व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन सात संगत जी साल में एक दिन यदि हम अपने पति को परमेश्वर मान लेते हैं, बाकी दिन उसको शैतान का रूप मानते हैं, तो भी हमारा सात संगत जी व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। व्रत रखने का फायदा तभी है सात संगत जी जब हम उसको साल में जितने दिन होते हैं हम उसको एक समान माने। और सात संगत जी हमें सतगुरु की यही सिखलाई मिली है कि हमें सात संगत जी हमेशा सदा ही अपने परिवार में बन के साथ प्यार के साथ रहना है। हमें सतगुरु ने सीख दी हुई है कि हमें पति को परमेश्वर मानना है। और सात संगत जी इसीलिए ही सात संगत जी कहा जाता है कि व्रत से फायदा नहीं सात संगत जी। यदि हम सात संगत जी नियति से हर रोज सुबह उठकर अपने पति के पैर छू लें तो सात संगत जी वो भगवान से कम नहीं। सात संगत जी हमें सिखलाई है प्यार का। इस मिशन में सात संगत जी प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है। दासी प्यारी सात संगत जी कई बार आजमा चुकी है और सात संगत जी अपने घर पर भी सात संगत जी उदाहरण देती है
कि साथ संगत जी एक हमें सिखलाई मिली हुई है, जिससे हम साथ संगत जी आज अपने घर को संवार कर बैठे हैं, आज अपने बच्चों के साथ बैठे हैं। क्योंकि साथ संगत जी आज दुनिया में देख रहे हैं कि बेटा माँ को नहीं पूछता, माँ बेटे को नहीं पूछती। साथ संगत जी पति पत्नी में भी कलह कलेश होते हैं। प्यारी साथ संगत जी सतगुरु माँ बख्शिश करे, रहमत करे कि साथ संगत जी इस परिवार पर भी अपनी नज़र मेहर भरा हाथ रखे। साथ संगत जी दासी को कोई भी साथ संगत जी आँच आने से पहले सतगुरु माँ का हाथ आ जाए। साथ संगत जी दासी यही अरदास विनती करती है अपने परिवार के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, और साथ संगत जी दासी अपने लिए भी यही भीख मांगती है कि सतगुरु माँ का साथ संगत जी हमें हमेशा हमेशा के लिए सदा प्यार बना रहे, रहमत बरसती रहे। यही साथ संगत जी दासी की मांग है। साथ संगत जी दासी किसी का मन दुखाना नहीं चाहती। जिसको प्यारी साथ संगत जी व्रत रखना है वो जरूर साथ संगत जी रख सकता है। सिर्फ साथ संगत जी एक ही अपने मिशन की हमें साथ संगत जी सिखलाई मिली है, दासी ने वही आपके आगे बयां की है। साथ संगत जी बाकी तो जैसे जिसको अच्छा लगता है वैसा ही करें। साथ संगत जी दासी ज़्यादा ना कुछ कहते हुए इन्हीं वचनों से इजाज़त चाहेगी, और साथ संगत जी दासी को जो भी गलतियां हो जाती हैं बख्श लेना, गलतियों को माफ़ भी कर देना, और साथ संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।